हेलो, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। वादानुसार हम आपके लिए लाए हैं ख्याति के मूल्यांकन करने की दूसरी विधि। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि इसके कुल 3 विधि है: एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। यानी ख्याति का मूल्यांकन करने की कुल 3 विधियां हैं, जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। जिसमें पिछले वीडियो में हमने चर्चा की एवरेज प्रॉफिट मेथड के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से ख्याति का मूल्यांकन कैसे किया जाता है। तो हमने आपके लिए 4 स्टेप ऑलरेडी पहले बना दिए हैं। बस इस स्टेप को फॉलो करना है और आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। बस 4 स्टेप्स हैं, चारों स्टेप्स को बारी बारी से फॉलो करना है। जिसमें पहला स्टेप है कि आपको एवरेज प्रॉफिट काउंट करना पड़ेगा। तो एवरेज प्रॉफिट के लिए टोटल प्रॉफिट्स बट्टे में टोटल ऑफ नंबर ईयर्स की सहायता लेना है। ज्यादातर जब सुपर प्रॉफिट से गुडविल निकालना होता है तो एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होता है। अगर ना दिया हो तो हम टोटल प्रॉफिट्स को जोड़ लेंगे, जैसा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड वाले में भी हम बताए सेम तरीके से। और जितने ईयर्स का प्रॉफिट है उसको क्या करना है, उसमें भाग दे देना है। उसके बाद बात करें स्टेप 2, तो इसमें नॉर्मल प्रॉफिट भी निकालना पड़ सकता है आपको। नॉर्मल प्रॉफिट यहां मतलब सामान्य मतलब कि लाभ का मतलब ये समझ लो कि जब हम पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, उसी पैसे को हम दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं तो सामान्य तरीके से हम कमा सकते हैं। जैसे हम ब्याज पे लगा दे, एफडी कर दे बैंक में, या हम खुद जाके कहीं काम करें तो सैलरी वगैरह भी आ सकता है। तो ये तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। और एवरेज प्रॉफिट व्यापार से प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो नॉर्मल प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में कैपिटल दिया रहता है और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी दिया रहता है। आप उससे काउंट करके निकाल ले सकते हैं। और यदि क्वेश्चन में सैलरी दिया रहे, कोई क्वेश्चन में सैलरी, पार्टनर सैलरी या पार्टनर रेम्युनरेशन के बारे में दिया रहता है, तो आप उसे भी नॉर्मल प्रॉफिट ही माने, उसका हिस्सा माने, उसको उसमें ऐड कर दे, ठीक है। तीसरा है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को घटा देना है। सुपर प्रॉफिट मींस अधिलाभ, यानी व्यापार करके सामान्य लाभ की तुलना में जो आपने ज्यादा अर्न किया है प्रॉफिट, वो सुपर प्रॉफिट होता है। और लास्ट में गुडविल निकाल देंगे, जिसमें सुपर प्रॉफिट में गुना कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से, जो क्वेश्चन में दिया रहता है, ठीक है। जैसे गुना करेंगे आपका आंसर आपके सामने आएगा। हम इसके लिए एक उदाहरण ले लेते हैं, ठीक है। हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी पार्टनर्स हो, ABCD XYZ, राम मोहन सोहन, कोई भी पार्टनर्स हो, उससे मतलब नहीं है क्वेश्चन से क्या इंफॉर्मेशन निकालना रहता है। सपोज दैट कि कोई क्वेश्चन है जिसमें 9,000 रुपया एवरेज प्रॉफिट दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर 1 लाख रुपया उसका पूंजी है, मान के चलो 1 लाख ना मान के हम इसका मान लेते हैं 60,000 मान लेते हैं। 60,000 पूंजी मान लेते हैं और नॉर्मल रेट मान लेते हैं 10%, ठीक है। तो 10% से इसका कितना आ जाएगा, 6,000 मान लेते हैं। उसमें सैलरी नहीं दिया हुआ है तो 6,000 ही आपका नॉर्मल प्रॉफिट हुआ, 9,000 रुपया आपका एवरेज प्रॉफिट हुआ। अब सुपर प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला बोलता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम क्या करेंगे, यहां पर 9,000 में से क्या करेंगे, 6,000 रुपया 6,000 को क्या करेंगे, लेस कर देंगे। तो हमारा बचेगा कितना, 3,000। ये कहलाएगा सुपर प्रॉफिट, ठीक है। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के बारे में बताया ना कि क्वेश्चन में दिया रहता है, तो आप उसमें 2 देख लेना, 3 देख लेना, 4, ये 2, 3, 4 के बीच में ही रहने वाला है, ठीक है। आप उससे क्या करो, उसमें गुना कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 3,000 है, मान के चलो कि 3 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 9,000 रुपया आपका गुडविल हो जाएगा। अगर 4 दे देगा तो 3 चौका 12 हो जाएगा, ठीक है। ये काल्पनिक अमाउंट है, यहां पर 9,000 के जगह पे 9 लाख भी आप ले सकते हैं। फिर इसके 60,000 के जगह पे 60 लाख रुपए ले सकते हैं। ये उदाहरण है, सवाल में अलग अलग अमाउंट करके दिया रहेगा। चलिए अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में ऐसा मान लेते हैं
कि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और पार्टनर सैलरी भी दिया हुआ है, तो फिर कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए फॉर्मेट यही रहने वाला है, ठीक है। गुडविल आप इसी फॉर्मेट से आप निकाल सकते हैं, सवाल बदलता जाएगा, इस फॉर्मेट को फॉलो करते रहो, आपका आंसर गुडविल का टोटल आ जाएगा। मान लेते हैं कि प्रॉफिट इस प्रकार से है, कभी 9,000 है, कभी 11,000 है, मतलब ऐसे करके प्रॉफिट दिया हुआ है। ईयर बाय ईयर भी हो सकता है, जैसे 16 का इतना है, 17 का इतना है, चाहे 20 का इतना है, 21 का वो दिया रहेगा, ठीक है। ऐसे करके 5 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो अब आपको इसमें एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा? सबको पहले ऐड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यह फॉर्मूला कहता है टोटल प्रॉफिट्स बटा में टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। तो क्या करो, इस सबको ऐड कर लो। तो 9 11 हो गया कितना? 20, 20 10 30, 30 30 60, टोटल आ गया कितना? 60,000। इसमें भाग कितना से देंगे हम लोग? 5 साल। 5 साल का है तो 5 से भाग देंगे, तो 12 पंचे 60, 12,000 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रॉफिट का। तो मान के चलो वही 60,000 रुपया आपका कैपिटल है, 60,000 का निकाल देंगे हम कितना? 10% मान लो नॉर्मल रेट दिया हुआ है, 15% भी दे सकता है, 10% भी दे सकता है, 10-15 के बीच में रहता है, तो हम 10% मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा? 6,000। मान लेते हैं पार्टनर का सैलरी जो है, दोनों पार्टनर सब मिला के 4,000 रुपया मान के चलो, पार्टनर का सैलरी भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो ये टोटल हो जाएगा कितना? 10,000। अब 10,000 क्या हो गया? निकल गया आपका नॉर्मल प्रॉफिट। आप क्या करो इसमें,